हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार अपडेट पर। दोस्तों तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और केवल कक्षा 10वीं पास पर ही एक अच्छे स्तर की सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी के लिए आज का वीडियो पूरा अंतिम तक कंप्लीट वॉच करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि यह भर्ती आपके लिए ऑल एमपी की देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों आप चाहे मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी जिले या फिर किसी भी ग्राम से निवास करते हो, आप चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, बोथ उम्मीदवारों के लिए भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों चलिए जल्दी से हम इस भर्ती से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सभी हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों तो यदि सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली संस्कृति मंत्रालय न्यू भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ जाकर आप सभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पर आने के पश्चात आप सभी के सामने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीजनल साइंस सेंटर यानी कि आंचलिक केंद्र भोपाल का होम पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप सभी के लिए यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप सभी के लिए इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप सभी के लिए क्लिक हियर वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी क्लिक हियर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले आप सभी के लिए इस भर्ती का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां से आप सभी इसके शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप सभी इसके डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फॉर्मेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से आप सभी इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए जल्दी से अब हम इस भर्ती से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो फाइनली अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से रीजनल साइंस सेंटर यानी कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों आपके लिए बता दिया है, विज्ञान केंद्र पूरी तरह से ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। यानी कि दोस्तों यदि आप सभी इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए नौकरी पूरी तरह से ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह भर्ती पूरी तरह से ही आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो यदि आप भी एक अच्छे स्तर की सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए थे तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम इसके पश्चात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय भर्ती 2025 के अंतर्गत आपके लिए 3 प्रकार के पद देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला पद आपका टेक्नीशियन ए फिटर ट्रेड का रहने वाला है। दूसरा पद आपका टेक्नीशियन ए कारपेंटर ट्रेड का देखने के लिए मिल जाएगा और तीसरा पद आपका ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि कार्यालय सहायक ग्रेड 3 का देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 प्रकार के पदों पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब दोस्तों यहाँ से आप सभी पदों के हिसाब से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी आपके लिए कितनी मिलने वाली है और एज लिमिट की कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, टेक्नीशियन ए के आपके लिए 3 पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली हैं। 2 पोस्ट आपकी फिटर ट्रेड के अंतर्गत रहने वाली हैं और 1 पोस्ट आपकी कारपेंटर ट्रेड के अंतर्गत रहने वाली है। यदि दोस्तों आप सभी इस पद पर सिलेक्ट होंगे तो आपके लिए पर मंथ 19,900 से लेकर 63,200 रुपये का पर मंथ वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सैलरी लगभग आपके लिए पदों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड कराई जा रही है। अब दोस्तों यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एसएससी और मैट्रिकुलेशन यानी कि कक्षा 10वीं को पास कर रखा है और आप सभी के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है जो कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए, तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं।
अब दोस्तों यदि हम आयु सीमा की बात करें तो आपके लिए बता दें, इस पद के लिए आपकी मिनिमम आयु सीमा आपके लिए 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 35 वर्ष तक देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें आप सभी की उम्र सीमा की गणना 25/5/2025 को आधार मानकर की जाएगी। और दोस्तों आपके लिए बता दें, इस उम्र सीमा में आप सभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स यानी कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि कार्यालय सहायक के पदों की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख सकते होंगे। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि कार्यालय सहायक का आपके लिए एक पद देखने के लिए मिल जाएगा। इस पद पर भी आपके लिए पर मंथ 19,900 से लेकर 63,200 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दोस्तों यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12वीं को पास किया हुआ है और आप सभी की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है, या फिर आपने CPCT का डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, या फिर आपने और कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है जैसे कि DCA या फिर PGDCA, तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए आपकी मिनिमम आयु सीमा आपके लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 25 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी। इस पद पर भी आप सभी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार एज में छूट मिलने वाली है। अब दोस्तों यदि हम इसके पश्चात एप्लीकेशन फीस यानी कि आवेदन शुल्क की बात करें तो आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म फीस भी लगने वाली है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप सभी 885 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान आपके लिए ऑनलाइन माध्यम के जरिए करना होगा। आप सभी UPI या फिर NEFT या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर आपके लिए अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और IFSC कोड भी लिखा देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आपके लिए बता दें, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यदि आप सभी एप्लीकेशन फीस का भुगतान नहीं करेंगे तो आपका फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपका फार्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना आपके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा आपके लिए बता दें, यह फीस आपकी नॉन रिफंडेड रहने वाली है, यानी कि यदि आप एक बार एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करेंगे तो आप सभी के लिए किसी भी प्रकार से फीस वापस नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक इस एप्लीकेशन फार्म को पढ़कर एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करिएगा। दोस्तों अब इसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन यानी कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखे देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप सभी के लिए इन सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 1 मई 2025 से किया जा चुका है और आप सभी 25 मई 2025 तक इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेस आपकी पूरी तरह से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए रहने वाली है, क्योंकि पता आपके लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पते पर आप सभी 25 तारीख से पहले अपने फॉर्मेट को जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आखिरकार इस वैकेंसी में आपका चयन किस प्रकार से होने वाला है, तो आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के लिए आपको रिटन एग्जाम निकालना होगा। तो आप सभी लिखित परीक्षा देकर इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों आखिरकार अब हम जानते हैं कि आप सभी इस वैकेंसी में अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं और आप सभी के लिए कौन सा फॉर्मेट भरकर भेजना होगा। दोस्तों तो आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही इस फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के पश्चात आपके लिए इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा लेने के पश्चात आपके लिए यहाँ पर मांगी गई एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। दोस्तों सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात आप सभी के लिए इस फॉर्मेट में अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। उसके पश्चात आपके लिए यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को चिपका देना है। अब दोस्तों कंप्लीट जानकारियों को फिल करने के पश्चात आपके लिए इस फॉर्मेट को डाक के माध्यम से निर्धारित पते पर, यहाँ पर पता देख सकते हैं आप सभी, बंगाना रोड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002, इस पिन कोड पर आपके लिए अपने फॉर्मेट को भेज देना है। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी के तहत आपका आवेदन सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।